भारत के संसद भवन में भी नारे लगाए गए, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। तो ऐसे नेताओं से मेरा सवाल है कि आज वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरुद्ध अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद भवन में कहा कि हिंदू हिंसक है, क्या आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, क्या हिंदू हिंसक है, इस्लामिक जिहादी हिंसक है या हिंदू हिंसक है। जिस तरह से बांग्लादेश में तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ऐसे में बात की जाए तो अब वाराणसी में भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहीं पर मुस्लिम महिलाओं का भी विरोध प्रदर्शन है। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हिंदुओं को वहाँ पर जो तस्वीर निकल के आ रही है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है, हम लोगों में बहुत ही दुखद की बात है। ऐसे में बात की जाए तो अब इस्लामिक भी इसको विरोध में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है और वहाँ के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्रांति के नाम पर महिलाओं और बच्चों को निशाना साधा जा रहा है और एक महिला के साथ 124 लोग बलात्कार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मानवता नाम की चीज़ भी शर्मसार हो रही है। और आज मैं पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से पूछना चाहती हूँ कि वो इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आज पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन सिर्फ आतंकवादी, जिहादी और अपराधियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की और महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार नहीं है? इस पर वो चुप्पी साधे क्यों है? बाकी दुनिया के देश जो इस्लामिक देश है या फिर अन्य देश जो शांति की बात करते हैं, वो क्यों मौन है, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सरकारें भी बोले इस पर, क्योंकि अगर इस्लामिक जिहादी बांग्लादेश को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, वहाँ के संस्थापक की मूर्तियाँ तोड़ सकते हैं, तो बाकी अन्य देशों में भी इनका जुल्म कहर जारी रहेगा। फिलिस्तीन पर तो सारी दुनिया के देश बोले, यहाँ तक कि भारत के संसद भवन में भी नारे लगाए गए, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। तो ऐसे नेताओं से मेरा सवाल है कि आज वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरुद्ध अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद भवन में कहा कि हिंदू हिंसक है, क्या आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, क्या हिंदू हिंसक है, इस्लामिक जिहादी हिंसक है या हिंदू हिंसक है। आज पूरी दुनिया की सरकारें मौन तोड़े और आज हम सभी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करके ये बताया है कि बांग्लादेश की महिलाएं हो, पाकिस्तान की महिलाएं हो या भारत की महिलाएं हो, अगर इस तरह के अत्याचार होंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकारें चुप बैठ सकती है, हम मगर सामाजिक संगठन और सुभाषवादी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों की ये मांग है कि भारत से इस्लामिक जिहादियों को खदेड़ा जाए, रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा जाए, जमात इस्लामी का बहिष्कार हो, रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्डों को निरस्त किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंद किया जाए और विपक्ष के लोग भी अपनी चुप्पी तोड़ें और इस पर अपना बयान दें और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में आने से रोका जाए। नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। आज किसका विरोध प्रदर्शन किया, आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने बांग्लादेशी जिहादियों का विरोध किया है, उसका पुतला फूका है, साथ में हिंदू मुस्लिम बहनें और भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे भारत को चेताना चाहते हैं कि जो संगठन चुप है, खामोश है इन सारी चीज़ों पर, वो अब जागरूक हों और जागें और एक हो करके आंदोलन करें, तभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा। और जिस तरीके से बांग्लादेश में अराजकता फैली है, वहाँ पर अमानवता फैली हुई है, वहाँ पर भी लोगों को अपनी एकता दिखानी पड़ेगी और इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। और जिहादी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरी भारत सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द CAA NRC कानून लागू करके बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उन पर जल्द से जल्द रोक लगाए जाए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, एक 100 लोग एक महिला के साथ अत्याचार और रेप कर रहे हैं, बच्चों की हत्या करके उनको टांग दिया जा रहा है। आज पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन चुप है। आज हम लोग सड़क पर उतर करके जिहादियों को चुनौती और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भारत में इस तरह का मुगालता पाले तो आम शहरी भी सड़क पर उतरेगा और जिहादियों का मुकाबला करेगा। यहाँ उनके बाप का तख्त नहीं जो इसको पलट दे। ये बांग्लादेश नहीं है,
जो अपने ही महिला प्रधानमंत्री के अंतर्वस्त्र उछाल करके वो विजयी मुद्रा में सबको दिखा रहे हैं। ये पूरी दुनिया की महिलाओं को इन्होंने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया की महिलाएं चेत जाएं और इन जिहादियों का मुकाबला करके खुद सड़कों पर उतरे। दुनिया की सरकार चेते, नहीं तो ये जिहादी घरों में घुसेंगे, महिलाओं के साथ रेप करेंगे और दुनिया की मानवता शर्मसार होगी। बच्चों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, एक क्रांति कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। और बांग्लादेशियों को मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, जितने घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाए, रोहिंग्या को बाहर निकाला जाए। और बांग्लादेशियों को ये पूरी चुनौती है कि हिंदुओं की सुरक्षा करे वहाँ की सरकार, अन्यथा पूरे देश में इस तरह का आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा और हम जिहादियों को एक मिनट भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। मैं अब्दुल रहमान। आज क्या किया है आप लोगों ने, किसका विरोध प्रदर्शन किया? हम लोगों ने बांग्लादेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। क्या जो वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो भारत में लोग कट्टरपंथी चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं होगा। अपना परिचय। मेरा नाम दक्षिता भारतवंशी है। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, क्या किया है? आज यहाँ बांग्लादेश में जो बच्चों और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी जो है उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है और उन्होंने उन बच्चों के ऊपर अत्याचार किया है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो बेकसूर थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिनका इस आंदोलन में कोई हाथ भी नहीं था, उन बच्चों के ऊपर अत्याचार किया गया है। और आज उन संगठनों को, उन युवाओं को और उन लोगों को जागने की ज़रूरत है जो इस अत्याचार के ऊपर चुप है, जो कुछ बोल नहीं रहे। उन्हें आज आगे आने की ज़रूरत है और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में तेज़ी से ये अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं और बच्चों के ऊपर। और मैं उन कट्टरपंथियों को भी बोलना चाहूँगी कि वो ये अत्याचार बंद करें, क्योंकि हम सुभाषवादी अब चुप रहने वाले नहीं। जय हिंद। क्या किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला जलाया है और उन्हें संदेश दिया है कि ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सुभाषवादी भी खड़े हैं महिलाओं की सुरक्षा में। डॉक्टर रचना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्था। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या किया गया? आज यहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जो नरसंहार हो रहा है, महिलाओं और बच्चों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए और जो मानवाधिकार संगठन सोए हुए हैं उनको जगाने का आज यहाँ पे प्रयास किया गया है और बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया गया है और कट्टरपंथी जिहादियों का पुतला फूंककर ये संदेश दिया गया है कि भारत में इस तरह की कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं होंगे और जो भी घुसपैठिए भारत में हैं वो तत्काल भारत छोड़ेंगे। वर्ल्ड 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।